आज हम लोग जो अभ्यास प्रश्न हल कर रहे थे उसका प्रश्न नंबर 11 से शुरू करते हैं, 14 से सॉरी। कहता है कि ऐसे दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। फिनाल की अम्लता का तुलना एथेनॉल से कीजिए। चलिए, पहला है फिनाल का अम्लीय गुण निम्न अभिक्रियाओं द्वारा दर्शाया जाता है। सक्रिय धातु से क्रिया, सोडियम या पोटेशियम या मैग्नीशियम से। यह फिनाल करा दीजिए सोडियम से, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और हाइड्रोजन ये बताता है कि अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। या जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया ये भी बता सकते हैं कि अगर जलीय NaOH के साथ ये है फिनाल, देखिए किस तरीके से NaOH के साथ क्रिया किया, सोडियम फिनॉक्साइड और जल बना, तो इस तरीके से अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आता है आपका 15 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि समझाइए कि आर्थो नाइट्रोफिनाल आर्थो मेथॉक्सीफिनाल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। आप कह दीजिएगा ना कि जो आर्थो नाइट्रोफिनाल होता है वह बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जबकि आर्थो मेथॉक्सीफिनाल कम क्रियाशील होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आर्थो नाइट्रोफिनाल आर्थो मेथॉक्सीफिनाल से अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। देखिए, 16 कहता है कि समझाइए कि बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह उसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति कैसे सक्रियता होता है। जरा बताइए, फिनाल है, क्रिया दूसरा का आप दिखाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ का जो बॉन्ड होगा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला वैसे ही रखेंगे। फिर जो ये बॉन्ड होगा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही रखेंगे, फिर ये बॉन्ड आपका बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से ये दर्शा देगा। प्रश्न 17 है, कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। चलिए तो देखते हैं हम लोग। आप जरा देखिए, फिनाल है, ब्रोमीन आप ले लीजिए, के और नहीं सॉरी यहाँ पर है CH3 CH2 CH2OH और 2 ऑक्सीकरण रहेगा। KMnO4 से क्रिया तो CH3 CH2 COOH, यानी ये होगा प्रोपोनोइक एसिड प्लस जल का निर्माण हो जाता है। ऑक्सीकरण कहाँ है ना वो, तो वो जुड़ना चाहिए इसमें। उसके बाद से सेकेंड है फिनाल के कह रहा है ना, ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड में फिनाल के साथ अभिक्रिया, तो ये फिनाल है, ब्रोमीन है, कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो 1 2 यानी 2 ब्रोमोफिनाल बनता है, या 1 2 3 4 ब्रोमोफिनाल बनता है। ये भी सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 है कि तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल के फिनाल से अभिक्रिया। तनु जो नाइट्रिक अम्ल है उसकी फिनाल से अभिक्रिया। तो देखिए, फिनाल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया, फिनाल है HNO3 से अभिक्रिया 298 केल्विन पर कराते हैं तो 1 2 2 नाइट्रोफिनाल, यहाँ पर 1 2 3 4 तो 4, अरे यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 4 नाइट्रोफिनाल बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिनाल के जलीय NaOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। देखिए, ये भी बता सकते हैं, ये फिनाल है और क्लोरोफॉर्म का तो सूत्र जानते ही होंगे, CHCl3 NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है। फिर NaOH से और अधिक और आगे आप लेकर के जाएंगे तो अंत में जो होता है बेंजीन CHOONA और फिर आपका ये बन जाता है। ठीक है, तो ये सब बनाने के लिए रिएक्शन आपको आना चाहिए। अच्छा, कहता है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। पहला है कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, तीसरा है विलियमसन ईथर संश्लेषण, चौथा असम्मित ईथर। कोल्बे अभिक्रिया में आपको याद होगा सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं ONA और इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो आपका ये बनता है माध्यमिक। फिर HCl से क्रिया कराते हैं तो बन जाता है, इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसको 2 यहाँ पर काउंट 1 करेंगे, यहाँ पर 2 तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा चलिए ठीक है। सेकेंड है राइमर टीमन अभिक्रिया, तो ये भी है ना, आप फिनाल लेंगे CH3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, फिर अंत में जो आपका होता है फिनाल बन जाता है, फिर अंत में जो रिएक्शन आपकी आती है तो ये बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से नेक्स्ट जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है ना, यह सममित और असम्मित इथरों के बनने को एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हाइलाइट का सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए, ये आपका फिनाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर RX की उपस्थिति में
तो ये बनता है फिर सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। अच्छा, अब उसके बाद से 4 नंबर भी था ना, सममित ईथर। तो आप कह सकते हैं कि यदि ईथरल यानी ईथर ऑक्सीजन में दोनों ओर दो विपरीत एल्काइल या निरूपित समूह जुड़ा हो तो इसी को हम लोग कहते हैं ये। देखिए आर है, ओ है, आर डैश है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये असम्मित ईथर है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, एथेनॉल को अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने का क्रियाविधि। तो चलिए, अल्कोहल है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर क्रिया कराते हैं तो आपका ये प्राप्त हो जाता है ये बात। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित परिवर्तन को किस प्रकार किया जा सकता है, यानी प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल आपको प्राप्त करना। जरा देखिए, ये प्रोपीन है, CH3CH डबल वन CH2 जल से क्रिया हाइड्रोजन से, तो आपका CH3CHOH ये बन जाता है। अच्छा, कहता है बेंजील क्लोराइड से बेंजल क्लोराइड एल्कोहल आपको बनाना है। चलिए, CH3CH CH2 ये आपका रहेगा, HBr से क्रिया कराएंगे CH3CH BrCH, फिर आप क्रिया कराएंगे तो इस तरीके से ये बन जाता है, यानी बेंजाइल क्लोराइड। सॉरी, ये है, ये देखिए बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र NaOH के साथ क्रिया कराएंगे CH2OH आपका बन जाता है। तो ये भी आप बना करके दिखा सकते हैं। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं करा सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया आप करा। तो ये था आपका जो। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपयुक्त अभिकर्मों का नाम लिखिए। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। ठीक है, तो केवल नाम लिखना है, तो आप पहला के नाम में पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख सकते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा कहता है प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। तो प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण के लिए लिख सकते हैं पायरीडीनियम क्लोक्रोमेट, यानी PCC इसको कहते हैं, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अच्छा, तीसरा कहता है कि फिनाल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल से ब्रोमीनन, इसके लिए जलीय ब्रोमीन आप लिख सकते हैं। 4 नंबर है कि फिनाल का 4 नंबर है बेंजीन एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, इसके लिए अम्लीकृत क्षारकीय KMnO4 लिख सकते हैं। 5 नंबर आपका है कि प्रोपीन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन से, तो सांद्र H2SO4 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद से आगे कहता है कि ब्यूटेन टू आल से ब्यूटेन टू ऑल कैसे बनाएंगे, तो आप इसके लिए निकेल या हाइड्रोजन लिख सकते हैं। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के पास हम लोग चलते हैं। कहता है कारण बताइए कि मेथॉक्सी मीथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। देखिए लगातार ये बताया जा रहा है, आप बस बहुत सिंपल लिखिएगा कि जो एथेनॉल होता है उसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। समझ लीजिए, एथेनॉल में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इसलिए ये बहुत देरी से टूटता है। इसके तोड़ने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जो एथेनॉल होता है मेथॉक्सी मीथेन की तुलना में एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है अधिक होता है। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 के पास चलते हैं। निम्नलिखित इथरो के IPAC नाम लिखना है। जरा देखिए, दिया है C2H5 और CH2 सिंगल वन CH, यहाँ पर CH3 ये दिया गया है, और आप इसका IPAC नाम आपको लिख करके दिखाना है। तो देखिए, जो पहला होगा, पहला का आप लिखिएगा 1 एथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। दूसरा जो होगा 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी एथेन। तीसरा जो होगा 4 नाइट्रो एनिसोल। चौथा जो होगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। पांचवा होगा 1 एथॉक्सी 4,4 डाईमेथिल चक्रीय हेक्सेन। 6 नंबर जो होगा एथॉक्सी बेंजीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के पास हम लोग चलते हैं, और जो 24 नंबर क्वेश्चन है वह ये कहता है कि निम्नलिखित इथरो के विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने के लिए अभिकर्मकों के नाम और समीकरण लिखिए। अच्छा, 1 प्रोपाक्सी प्रोपेन। देखिए CH3 CH2 Br, और जो रिएक्शन है आप कराएंगे इसमें Na से, तो देखिए जो बनने वाला है
उसका नाम होगा OCH2 CH2 CH3 NBr, फिर आपका बनेगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और CH3। तो यही सब रिएक्शन है। दूसरा भी आप देख रहे हैं, उसको भी दिखा सकते हैं आप, तीसरा भी दिखा सकते हैं, और चौथा जो है उसका भी रिएक्शन दिखा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ विशेष प्रकार के इथरों का विलेशन संरचना बनाने के सीमाओं के उदाहरण से समझाइए। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ये सब, इसका आंसर आपके सामने रिएक्शन में लिखा गया है। इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं जैसे आपको कह रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आप आगे जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 आता है। 26 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोपेन 1 आल से 1 प्रोपाक्सी प्रोपेन को किस प्रकार बनाया जाता है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि भी लिखिए। कई रिएक्शन होता है ना, आप ज़रा देखिए। इसको बनाने के लिए CH3 CH2, ये 4 रिएक्शन आपके हैं। इस रिएक्शन के द्वारा आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस जितने भी रिएक्शन हैं आप उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 के बाद 27 आप देख रहे हैं कि द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन द्वारा इथरों को बनाने का विधि उपयुक्त नहीं है, कारण बताइए। आप लिख सकते हैं द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलीकरण द्वारा अधिक मात्रा में ईथर को हम लोग नहीं बना पाते हैं। इसका कारण है कि आसानी से ये ईथर का निर्माण नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग इसका ईथर का निर्माण नहीं करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 नंबर है। कहता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड को निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया के समीकरण, एक बार तो आपका 1 प्रोपाक्सी प्रोपेन के साथ कराएंगे, एक बार मेथॉक्सी बेंजीन के साथ, और एक बार बेंजील एथिल ईथर के साथ आपको कराना है। तो देखिए कैसे रिएक्शन आपको कराना है, जैसे जैसे कहा है ना, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो देखिए उत्पाद के रूप में ये बनेगा। दूसरा आपका जो है ना एथॉक्सी बेंजीन है, तो ये बेंजीन है, ये एथॉक्सी है, मेथॉक्सी है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो फिनाल और मेथिल आयोडाइड बनेगा। इस तरीके से ये टोटल रिएक्शन बता सकते हैं।